जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी कि गुरुदेव ने हरिजन वर्ग के लिए अनेक संघर्ष किए, अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सी चुनौतियों को स्वीकार किया, लोगों के विरोध भी सहे। मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं अपने जीवन से जुड़ी एक घटना आपको बताऊंगी जो हरिजन वर्ग से ही जुड़ा हुआ है। तो आज मैं वही घटना आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह घटना मेरे निजी जीवन का ही है। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, वह हरिजन वर्ग की थी, लेकिन हमारे मन में, या यूँ कह लीजिए कि बचपन से हमें कभी इस प्रकार का संस्कार नहीं दिया गया, या कभी हमारे दिमाग में ये थॉट ही नहीं थे कि कुछ जातियाँ भी होती हैं, या किससे बात करना चाहिए, किससे दूरी रखनी चाहिए, ये जाति अच्छी होती है, वो जाति अच्छी होती है, या ये धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, इसके यहाँ खाना नहीं चाहिए, इसके यहाँ जाना नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें थीं वो कभी भी हमारे मन में था ही नहीं, या यूँ कह लीजिए कि हम इससे अनजान थे। जब मैं 12वीं पास कर चुकी थी तब की बात है, तब तक मेरे मन में ये सारी बातें थी ही नहीं, ये सब मैं जानती ही नहीं थी, क्योंकि हमारी नज़र में तो था कि सभी मनुष्य हैं, सभी की बनावट एक जैसी है, भगवान ने सबको एक जैसा तो बनाया है, वह भी हमारे जैसे दिख रहे, हम भी उसके जैसे दिख रहे, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है। एक मनुष्य होकर एक मनुष्य के साथ भेदभाव किया जाता है, इस विषय में तो हम जानते भी नहीं थे, और हमें इतनी समझ भी नहीं थी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य घृणा कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, और उसके लिए उसके मन में ऐसे विचार हो सकते हैं। मेरी जो दोस्त थी वो हमारे साथ बहुत संकुचित भाव से रहती थी। हमें क्योंकि आदत ही नहीं थी कभी किसी से ये पूछने की, तुम किस जाति के हो, तुम किस वर्ण की हो, इस प्रकार की कभी किसी की आदत ही नहीं रही, या कभी हमने कभी घर में सीखा ही नहीं कि हमें किसी से जाति पूछनी है। तो हमने कभी उससे भी नहीं पूछा, और हम उसके साथ नॉर्मल ही रहते थे, पर वो हमारे साथ नॉर्मल नहीं रहती थी। वो हमारे साथ ऐसे रहती थी जैसे कि वो हमसे अलग हो। बहुत बार हमने उसको कहा कि क्या तुम हमें अपने घर नहीं ले जाओगे, अपना घर कभी नहीं दिखाओगी। वो हर बार टाल जाती थी, हर बार कहती थी कि अच्छा कभी ले जाएंगे, कभी ले जाएंगे। इस प्रकार से कर कर वो कभी भी हमें अपने घर नहीं ले जाना चाहती थी। फिर एक दिन हमने कहा कि आज तो तुम्हारे घर जाके रहेंगे। तो उस दिन वो बड़े बुझे हुए मन से हमें अपने घर तो ले गए। उसने अपना घर दिखाया और घुमाया फिराया, कुछ देर हम बैठे। उसके बाद मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कोई भी हमें सबसे पहले पानी के लिए पूछता है या चाय के लिए पूछता है। इस प्रकार के थोड़े आव भगत होते हैं, जैसा कि नॉर्मल बिहेवियर होता है, एक व्यक्ति का आचरण होता है। तो बड़ा अजीब लगा कि उसके घर में मम्मी है, उसकी बहन है, उसका भाई है और वो है। किसी ने कभी इस प्रकार से बोला ही नहीं हमें। हम आधे एक घंटे बैठे रहे। उसके बाद देखते देखते फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं तो क्या तुम उन्हें पानी नहीं पूछती हो। मेरे मुंह से ऐसे निकला, क्योंकि हम फ्रैंक थे। तो वो बड़ा संकोच करते हुए अपने घर वालों की तरफ देखने लगी और फिर हमसे कहा कि क्या तुम हमारे घर का पानी पियोगी। हमने कहा क्यों, तुम्हारे घर के पानी में क्या मिट्टी आता है, या तुम्हारे घर के पानी कड़वे हैं। तो कह रही कि नहीं, हम हरिजन वर्ग से आते हैं। उसने अपनी जाति का नाम बताया। तो हमने कहा तो क्या हुआ, हो तो इंसान ही ना, तो क्यों नहीं पानी पियेंगी। तब वो बड़ी खुशी खुशी गई और बिस्किट और पानी लेकर आई, और हमने पानी पिया। मेरे साथ मेरी बहन भी थी, हमने उसके घर में पानी पिया, बिस्किट खाए। उसके घर में जैसे सबको लग रहा था कि मतलब ये कैसे हो गया। फिर हमें तो कुछ समझ में आया नहीं, हम तो नॉर्मल ही थे। फिर दूसरे दिन जब वो मिली तो दूसरे दिन हमने पूछा कि तुमने ऐसे क्यों पूछा। तो कह रहे कि नहीं, हमारे घर का पानी कोई नहीं पीता, हम ऐसे हैं, हम हरिजन हैं, तो हमारे आसपास के लोग हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते, हमसे बात नहीं करते। बहुत बुरा लगा कि मनुष्य की ऐसी सोच हो सकती है। इतना अजीब व्यवहार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसे कर सकता है, इतनी ओछी, इतनी छोटी सोच कैसे रख सकता है। बहुत घृणा हुई मुझे कि उन लोगों से जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। आज भी मुझे वैसे लोगों से बहुत घृणा है जो इस प्रकार का व्यवहार किसी मनुष्य के साथ करते हैं। तब से लेकर आज का दिन है, वो दोस्त हमारी बहन की तरह रहती। उसके घर में, हमारे घर में एक फैमिली रिलेशन है, जैसे कि हम एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। उसको हमने गायत्री परिवार से जोड़ा। वो गुरुदेव की पूजा अर्चना करती है, दीक्षा ले चुकी है, गुरुदेव की साधना आराधना करती है, गुरुदेव की अटूट श्रद्धा
रखती है और गुरुदेव पर उसका इतना विश्वास है कि गुरुदेव सदैव उसके स्वप्न में आते हैं और वो अक्सर बताती है कि गुरुदेव मुझे हर परेशानी से निकालते हैं। और जीवन में यदि उसे किसी पर भरोसा है तो पूज्य गुरुदेव पे भरोसा है। तब का समय है, तब से लेके आज तक हमने कभी एक दूसरे को अलग नहीं माना। एक दूसरे के हम कपड़े भी शेयर करते थे। किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में जाना है तो हम एक दूसरे के कपड़े भी पहन लेते थे। हमारे वस्त्र कुछ उसे पसंद आ जाते थे, वो पहन लेती थी। उसके कुछ वस्त्र हमें पसंद आते थे, हम पहन लेते थे। एक साथ खाना, घूमना फिरना, हम सब नॉर्मल रहते थे और हमें इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नज़र नहीं आती, क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया है कि मनुष्य से प्रेम करना है और वो भी एक मनुष्य है, हम भी एक मनुष्य हैं। तनिक देर के लिए सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा आचरण करे तो आपको कैसा महसूस होगा। किसी भी व्यक्ति को यह अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए पसंद नहीं है वो दूसरे के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। जो चीज़ आपको खुद के लिए अच्छा नहीं लग रहा वो सामने वाले के साथ जब आप करेंगे तो उसे कैसे लगेगा, उसे अच्छा लगेगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। इसीलिए अपने मन से ये विचार निकालिए, ये भेदभाव मिटाइए। और मेरे लिए तो यूँ कहें तो सभी एक समान हैं। सभी की सोच अलग हो सकती है। हम सभी मनुष्य हैं। हम सब में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। हमारी बनावट में अंतर हो सकता है, हमारी सोच में अंतर हो सकता है, हमारे व्यवहार में अंतर हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करें। कोई हमसे अच्छा भी हो सकता है, कोई थोड़ा हमसे कम भी हो सकता है, लेकिन किसी के प्रति मन में घृणा या द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। किसी से इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। किसी से इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आप मनुष्य तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर मनुष्यता के सारे गुण हों। जब तक आप स्वयं को मनुष्य साबित नहीं करेंगे, आप ईश्वर के भी प्रिय पुत्र नहीं बन पाएंगे और गुरुदेव को भी आप वैसे पसंद नहीं आएंगे। जब तक आपके मन से, आपके दिल से ये भेदभाव नहीं मिट जाते, आप ईश्वर के प्रिय कभी बन ही नहीं सकते, आप गुरुदेव के प्रिय कभी बन ही नहीं सकते। इसीलिए आज से ही ये भेदभाव को दूर कीजिए और सभी से प्रेम करना सीखिए। सभी को एक समान देखना सीखिए। सभी ईश्वर के पुत्र हैं, सभी ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर सभी से समान रूप से प्यार करता है और ईश्वर को कभी यह पसंद नहीं आएगा कि उनका एक बच्चा दूसरे बच्चे से घृणा करे। इसीलिए कभी भी किसी से भेदभाव जाति के नाम पे मत कीजिए, धर्म के नाम पे मत कीजिए। जो वास्तव में कर्म से बुरा है उसके लिए आपके मन में घृणा हो सकती है, परंतु जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपके साथ कोई द्वेष नहीं रखता, उससे आप बेमतलब की घृणा करते हो, जिसके कर्म भी अच्छे हैं, केवल जाति के नाम पे घृणा करते हो, तो ये सर्वथा गलत है।